पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान में पुलिस ने शुक्रवार सुबह 7 बजे शराब की एक मिनी फैक्ट्री को ध्वस्त किया। वहीं जिले के दूसरे जगह से पुलिस ने एक शराब कारोबारी को शराब बिक्री के लिए ले जा रहे एक शराब के गैलन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ शराब तस्कर एक मिनी फैक्ट्री का निर्माण कर कच्ची देसी शराब का निर्माण कर रहे हैं। गुप्त सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। वहीं निर्माण में तैयार करीबन 5000 लीटर शराब को भी नष्ट कर दिया गया। मामला सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के सोना नदी के समीप का है। वहीं शराब बिक्री करने के लिए गैलन को लेकर जा रहे एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए शराब तस्कर सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के बसाव गांव के रहने वाले डोमा चौधरी का पुत्र 45 वर्षीय विक्रमा चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस ने जब शराब तस्कर को गिरफ्तार किया तो शराब तस्कर से पूछताछ की, जिसके बाद शराब तस्कर ने सड़क के किनारे झाड़ियों में छुपा के रखे 5 लीटर गैलन में देसी शराब पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दूसरी तरफ शराब निर्माण की मिनी फैक्ट्री को पुलिस ने ध्वस्त कर शराब तस्करों की तलाश में जुट गई है। अगली खबर, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अब गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा अंक व्यवस्था को भी बदल दिया गया है। अब अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे में 150 की जगह 120 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। हालांकि उन्हें नए पैटर्न में एक सही जवाब के लिए 3 की जगह 1 अंक ही मिलेंगे, लेकिन गलत उत्तर पर पहले की तरह 1 अंक नहीं कटेंगे। शिक्षा विभाग ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा के मौजूदा रूप में कई अहम बदलाव किए हैं। अब प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक भी तय किए गए हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंक 35 होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को 30 अंक लाना होगा। वहीं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले जिनका परिणाम नहीं आया है वो भी डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हालांकि चयन के लिए उन्हें इंटरमीडिएट परीक्षा में कम से कम 50 अंक लाना होगा। आरक्षित श्रेणी के लिए 5 की छूट मिलेगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए लेकर विस्तार में चर्चा हुई। शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर एक बेहद अहम बदलाव किया है। इसमें तीसरे राउंड के बाद सीटों की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इस समय कुल आवंटित सीटों की 50% विज्ञान के लिए और 50% कला व वाणिज्य संकाय के लिए आरक्षित है। लेकिन नया व्यवस्था में नामांकन के तीसरे राउंड के बाद रिक्त रह गई सीटों पर किसी भी संकाय के अभ्यर्थियों का नामांकन हो सकेगा, जो अपनी कोटि में शेष बचेंगे। अगली खबर, बिहार के बक्सर में शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की गाड़ियों के काफिले से एक हादसा हो गया, जब एक पुलिस जवान को काफिले की गाड़ी ने टक्कर मार दी और फिर आगे बढ़ गई। इस दौरान चिराग की गाड़ियों का काफिला रुका नहीं और आगे बढ़ गया। इस घटना में श्रवण कुमार नाम के पुलिसकर्मी को चोट आई है। घायल श्रवण कुमार खगड़िया का रहने वाला है और उनके पैर में चोट लगी है, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना उस वक्त की है जब चिराग पासवान बक्सर में किसानों की सभा को संबोधित करने पहुंचे थे और वहां से लौट रहे थे। बनारपुर में चिराग पासवान ने किसानों की सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने समाधान यात्रा पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के पास हर समस्या का समाधान केवल लाठी है। इनका सरकार किसान हो, शिक्षक हो, छात्र हो, सभी की समस्या का समाधान केवल लाठी चलाकर ही करती है। चिराग ने चौसा में निर्माणाधीन बक्सर पावर प्लांट से जुड़ी योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण में धांधली का आरोप लगाया। पंचायत भवन में आयोजित किसान सभा में चिराग ने कहा कि किसानों पर जुल्म ढाने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों पर दर्ज मुकदमे अविलंब वापस होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को खुद यहां आनी चाहिए और किसानों की बात सुनकर उनकी समस्या का निदान करना चाहिए। अगली खबर, बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शीतलहर का बड़ा असर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर ही देखने को मिल रही है। एक तरफ दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्पादन में कमी आने से सब्जियां महंगी हो गई है। शीतलहर के कारण दूध का उत्पादन भी कम हो गया है। इससे मकर संक्रांति पर लोगों की जेब पर भी असर पड़ेगा। कड़ाके की ठंड के चलते निर्माण कार्य भी रुक गए हैं। लोग नया काम भी शुरू नहीं करा रहे हैं। इससे मजदूरों के
सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। भीषण ठंड में एक ओर मजदूर और उनका परिवार गर्म कपड़ों की कमी झेल रहे हैं तो दूसरी ओर भोजन पानी पर भी संकट खड़ा हो गया है। भीषण ठंड में शहर में निर्माण कार्य लगभग ठप है। जिन्हें काम शुरू भी करना है वह खरमास के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में रोजगार की तलाश में गांव से शहर आ रहे दैनिक मजदूरों को काम मिलने में भी परेशानी हो गई है। किसी को 2 दिन पर तो किसी को 4 दिन पर काम मिल रहा है। पैसे की तंगी के चलते गांव में राशन दुकानदार भी उधार देने से कतराने लगे हैं। ये सच्चाई शहर के 5 उन चौराहों पर की गई पड़ताल के सामने आई, जहां काम की तलाश में मजदूर इकट्ठा होते हैं। पटना के मुन्नाचक, मलाही, पकड़ी, भट्टाचार्य मोड़, बोरिंग रोड और खोजा इमली में मजदूरों से बातचीत में उनका दर्द सामने आया। कई मजदूरों ने कहा कि कोरोना के सामने भी ऐसी ही दिक्कत हुई थी। अब ठंड की वजह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है।